हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। देखो, हम लोग ने लास्ट क्लास में 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 सॉल्व कर लिया था। हम लोग 5 से शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू, हम लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे बोला है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी such that a b belongs to a and b is exactly divisible by a। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, देखो a और b हम लोगों को जो रिलेशन दिया है ना, वहाँ पे दो एलिमेंट्स है a और b, जहाँ पे जो a और b है दोनों ही a सेट से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे और कोई सेट है भी नहीं, लेकिन सिर्फ वो नहीं देखना है, हमारा जो a और b ये दोनों सेट है, ये दोनों ही इससे बिलोंग करता है। ठीक है, a और b दोनों एलिमेंट, और जो b है ना वो एग्जैक्टली ए से डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो एक दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, हमें वो देखना है। जैसे 2 and 1 हो सकता है, 3 and 6 हो सकता है, 2 and 4 हो सकता है। इसी तरीके से हम लोगों को देखना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो वो हमें लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, हम लोगों को जो रिलेशन दिया है वो क्या क्या निकलेगा। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइन बाई जो होता, तो फर्स्ट तो हम लोग इसका जितना भी पॉसिबल हम लोगों का रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, राइट, आर इन रोस्टर फॉर्म बोला है ना, तो पहले तो जितने भी हम लोगों की इधर पॉसिबल रिलेशन है वो हम लोग लिख लेंगे जो कि एग्जैक्टली आपका डिविजिबल होते हूँ। तो देखो हम लोगों का एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला क्या क्या है, 1 तो होना ही है सबके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल, तो 1 1 1 2 है ना, क्योंकि 1 की टेबल के साथ तो सभी जाता है। 1 4 एंड 1 6, 1 हो गया। देन 2 आपका इवन नंबर्स के साथ ही होगा, तो 2 2 के साथ तो होगा ही, 2 1 2 एंड 2 4 के साथ भी होगा, 2 बार होगा, है ना। एंड 2 हम लोगों का 3 के साथ नहीं, सॉरी 6 के साथ, 2 आपका 6 के साथ भी होगा। देन 4 है, 4 तो अकेला 4 के साथ ही होगा, 8 तो है नहीं, नेक्स्ट उसका जो आता है। देन 6 भी अकेला 6 के साथ ही होगा। तो बस ये हमारे सारे पॉसिबल जो रिलेशंस हैं वो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला था। नंबर 1 हम लोग का था रोस्टर फॉर्म, तो हम लोगों ने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अभी फाइंड डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन है इसका, डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होता है। ये चीज़ बहुत बार हम लोगों ने समझ चुकी है, आप सबको क्लियर होगी आई नो, बट फिर भी अगर क्लियर नहीं हो वापस समझा दूंगी मैं। देखो जो डोमेन है वो क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोगों का डोमेन क्या होगा, 1, यहाँ पे तो सब 1 1 1 1 ही है, तो इसको एक ही कंसिडर करेंगे ना ऑब्वियसली, 1। देन यहाँ पे देखो 2 है तो 2 होगा। देन क्या है, 4 है फर्स्ट में, 4 एंड 6 है। आपका कहीं भी 3 फर्स्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो बस वो डोमेन में भी नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो 3 आएगा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया है। यहाँ पर देखो 3 तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, 1 2 एंड 4 6 का मैंने सेट लिख दिया, मैंने 3 का तो सेट लिखा ही नहीं, क्योंकि 3 भी तो 3 से खुद से होगा ना डिविजिबल। तो यहाँ पे 3 का आप 2 के बाद ही आपको 3 लिखना था, मैं क्योंकि भूल गई हूँ, ये चीज़ बाद में होना चाहिए एंड 3 पहले होना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर देट। यहाँ पे 3 3 भी आएगा एंड साथ ही आपका 3 और 6 भी आएगा। तो मेरा ये गलती हो गया था, यहाँ पर तो 3 आएगा बट मैंने वहाँ पर 3 मिस आउट कर दिया था, ये मैं वापस लिख देती हूँ। आपको क्लियर हो गया होगा, लाइक देखो 1 तो सबके साथ होगा, देन 2 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा एंड 2 6 के साथ भी होगा। देन 3 3 के साथ ही होगा और 3 6 के साथ भी होगा। उसके बाद 4 अकेला 4 के साथ होगा एंड 6 भी अकेला 6 के साथ होगा। तो इसी तरह हम लोगों को बस पेयरिंग बनाना है एंड जो भी इसके फर्स्ट में होता है, लाइक 1 है, फिर आपके 2 है, फिर 3 है, देन 4 है, देन 6 है, वैसे करके आप पेयरिंग बना लीजिए। उसके बाद थर्ड हम लोगों को क्या फाइंड करने बोले, रेंज। तो जो रेंज है थर्ड हम लोगों का, रेंज क्या होगा, सेकंड में देखो क्या क्या, 1 2 3 4 6, फिर वही है 2 4 6 रिपीटेड ही है ना सब कुछ, मतलब सेकंड में क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 6 है, तो यही सब होगा, सारा वापस आएगा। बस इतनी सी बात है।
नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। इसमें भी हम लोगों को डोमेन एंड रेंज ही फाइंड करना है। ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हम लोगों को दिया हुआ है एक्स क्या, एक्स किससे बिलोंग करता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। मतलब यहाँ पे पहली चीज़ तो देखो कि आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट थिंग हम लोगों को जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, एक्स सच एक्स, आपको एक्स और एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद देयरफॉर आर इज इक्वल टू, ये जो है आपका, इसमें आप लोगों को क्या बोला है, पहले रिलेशन फाइंड करना होगा ना, तो एक्स एक्स प्लस 5, अभी ये जो एक्स है ये इसी से बिलोंग करता है, मतलब यही सब इसको एक्स कंसिडर करेंगे, फिर इसमें प्लस 5 कर देंगे और कुछ भी नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाला एक्स हम लोगों का क्या है, 0 है, 0 मतलब 0 प्लस 5 दैट इज़ एक्स प्लस 5 मतलब 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 कितना होता है आपका, आप करोगे तो 5 ही रहेगा। देन नेक्स्ट वाला क्या है, 1 है, 1 प्लस 5 6, देन नेक्स्ट क्या है 2 है, तो 2 प्लस 5 कितना होगा आपका, सॉरी 2 प्लस 5 कितना होगा आपका 7 हो गया। देन आप क्या करेंगे, 3 है, 3 प्लस 5 करेंगे 8 हो गया। देन 4 है, 4 प्लस 5 करेंगे 9 हो गया। देन 5 है, 5 प्लस 5 करेंगे 10 हो गया। इसी तरह हम लोगों का रिलेशन तो बन गया, रिलेशन बन गया। अभी क्या बचा, डोमेन एंड रेंज निकालना है। 1 मिनट लगेगा, हम लोग डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5 आ रहा है पहले, डोमेन में कुछ नहीं है, आपको पहला वाला देखना है, 0 1 2 3 4 5। मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी कन्फ्यूजन होने से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके डाउट पक्का क्लियर होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, रेंज 5 6 7 8 9 और 10, 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज भी इस तरह हो गया। तो ये क्वेश्चन खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देखो हम लोगों का नंबर 7 में क्या दिया है, दैट फाइंड राइट द रिलेशन आर, जहाँ पर x एंड एक्स क्यूब होगा सच दैट x जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर भी कैसा होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या है। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 देन 3 देन 5 देन 7, बस इतना ही है। उसके बाद तो हम लोगों का नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है वो 10 से ऊपर चला जाता है, तो इसीलिए हम लोगों का नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या है। अभी राइट द रिलेशन आर एक्स एंड एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो x इज़ अ प्राइम नंबर हो गया। अभी हम लोगों को इस तरीके से लिखना है रिलेशन के, जो x है ना हमारा, उसके बाद हम लोगों को x क्यूब लिखना है। मतलब आप क्या करेंगे, 2 है तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 है ना, तो 2 एंड 8 ऐसे करके उसका रिलेशन फॉर्म हो जाएगा। और रिलेशन हम लोगों को कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। आर है, ये 2 3 5 और 7 है। देन क्या होगा यहाँ पे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बस यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ देखना है, 2 3 5 और 7 ये वैल्यूज़ देखो, और इसका क्यूब वाला जो फॉर्म होता है वो उसके साथ लिख दीजिए, क्योंकि रिलेशन में हमें वही पूछा है, एक्स और एक्स क्यूब लिखना है, वैसे रिलेशन फॉर्म होना है बस। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 इज़ 27। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27। देन 5 है, 5 क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 इंटू 5 इज़ 125, बस यहाँ पे लिख दीजिए। देन नेक्स्ट है 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 इंटू 7 इज़ 49 एंड 49 इंटू 7 इज़ 343, बस वो भी लिख दीजिए, हो गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ पे हम लोगों को क्या बोला हुआ है, सेट क्या है हमारा, लेट ए इज़ इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, ये हमारा सेट है। सेट ए है एक्स वाई और जेड। सेट बी क्या है, 1 एंड 2, 2 सेट्स दिए गए।
एंड फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये चीज़ें हमने बहुत बार रिपीट कर चुकी हैं, बट जैसा कि मैंने कहा था मैं ये एक्सरसाइज पूरी कराऊंगी, तो इसीलिए यहाँ पर देख लो, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक सेट है, b इज इक्वल टू 1 and 2 हमारा दूसरा सेट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, मतलब a से b तक जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, अभी रिलेशन के लिए पहले हम लोग a इंटू बी निकाल लेते कि a इंटू बी में क्या क्या आना चाहिए। a इंटू बी आपका क्या क्या होगा, हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे सीखा था वही यहाँ पे लिखे, x है तो x पहले 1 के साथ कीजिए, उसके बाद आप x को 2 के साथ कीजिए, देन नेक्स्ट एलिमेंट y है, y को 1 के साथ कीजिए, देन y को 2 के साथ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट z है, z को 1 के साथ कीजिए एंड z को आप 2 के साथ कीजिए। हो गया, ठीक है। ये हो जाने के बाद अभी सिंस आपका जो ये a इंटू बी सेट है, इसमें कितने आपके मतलब आपका कितने इसमें होंगे, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ़ जो भी आपका रिलेशन बनेगा वो कितना होगा, एलिमेंट सॉरी रिलेशन, आपका नंबर ऑफ़ रिलेशन हम लोगों ने कैसे देखा था, a इंटू बी, यहाँ पे कितना है, ये 3 है, ये 2 है और यहाँ पे आपका है 3, तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 इज 6 है ना, तो 2 टू द पावर में हम लोग क्या देंगे, nm क्या हो गया, ये m था ये n था, इंटू 6 तो 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 कितना होता है हम लोगों का, बस उतना ही हमारा आ जाएगा। वो तो होगा अगर हम लोग रिलेशन देखने चाहें, लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको वहाँ यहाँ पे ये सारी मैंने ये इसलिए बताया ताकि आप दोनों चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि वो क्या है और ये क्या है, वो तो हम लोगों का वो चीज़ होगी था। अभी यहाँ पे जस्ट a इंटू बी पूछा है, a इंटू बी आपका क्या होने वाला है, 6 होगा, क्योंकि 3 इंटू 2, बस a इंटू बी आपका बस ये होता है 3 इंटू 2, एंड अगर कितने रिलेशन इसके फॉर्म हो सकते हैं वो आपको पूछा जाए तो इसको 2 टू द पावर में आपको करना होगा, तब आपको पता चल जाएगा कितने हैं। यहाँ पे सिर्फ a इंटू बी होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 6 है, और हम लोगों की देखिए आप 6 ही फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली 6 फॉर्म होंगे क्योंकि 3 और 2 है, तो 3 इंटू 2 तो 6 ही होना है। हो गया ये हमारा। अभी क्योंकि ये a इंटू बी 6 है, तो इसीलिए द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू बी इज़ 2 टू द पावर 6। अब आपको नंबर ऑफ a इंटू बी तो 6 होगा, मैंने आपको बोला, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालने दिया, मतलब रिलेशन कितने फॉर्म हो सकते हैं, वो हम लोगों का क्या होगा, 2 टू द पावर 6। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज़ 2 टू द पावर 6। बस इतनी सी बात है, हो गया ख़त्म। और अगर आपको इसका 2 टू द पावर 6 कितना होता है वो जानने के लिए ऑब्वियसली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा करके 6 बार कीजिए, अपने आप आ जाएगा आंसर, बस 64 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ आई होप सो क्लियर हो ही गई होगी। मतलब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशन, क्या रिलेशन है वो बताने नहीं बोला था आपको, जस्ट बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशन, मतलब कितने रिलेशंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, आपको जस्ट उतना निकालना था। तो नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम a टू b तो सिर्फ यही होगा जो हम लोगों ने किया, a टू b आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद उसको 2 टू द पावर के फॉर्मेट में करके देखिए, आपको नंबर ऑफ़ सबसेट्स या तो नंबर ऑफ़ रिलेशन जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग का पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो ही गया है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखो क्या दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड वेयर a माइनस बी इज़ एन इंटीजर एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। मतलब r जो है ना वो आपका एक रिलेशन है z का ऑन z, मतलब इंटीजर, ऑब्वियसली z है मतलब आपका इंटीजर की ही बात हो रही है यहाँ पर, डिफाइंड बाय r। तो यहाँ पे जो r है हम लोगों का, वो हम लोगों को दिया हुआ है कि r में 2 है a और b, जिसमें से जो a b है ना दोनों z से ही बिलोंग करते हैं, मतलब a और b दोनों ही इंटीजर है, और वो जो इंटीजर है उसको अगर आप माइनस करते हैं लाइक a माइनस b, तो वो भी जाके आपका एक इंटीजर ही निकलता है। ओके, ये हमारा रिलेशन हमें बताया हुआ है।
इसमें अभी हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए पहले हम लोगों को रिलेशन निकालना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा। पहले हम लोग रिलेशन पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी रिलेशन क्या पता करने की ज़रूरत है वो देखो, क्योंकि क्या बोला है, आर बी द रिलेशन ऑन जेड, है ना। आर आपका जो रिलेशन है वो जेड के ऊपर है, मतलब क्या होगा, पहले ये देखो कि आर जो है वो तो जेड के ऊपर है ही, एंड उसमें जो ए भी है वो भी आपके जेड से ही बिलोंग करते हैं। जेड मतलब इंटीजर होता है, तो आर भी इंटीजर है, ए और बी भी इंटीजर्स ही हैं क्योंकि वो जेड से बिलोंग करते हैं। ए माइनस बी जो करते हैं वो भी इंटीजर है, मतलब आपका सब कुछ ही यहाँ पर इंटीजर है। तो मतलब जो रिलेशन होगा वो तो पूरा खुद ही एक इंटीजर ही है। इसमें पता है आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम ईजी सी एक चीज़ बताती हूँ, ये आप देखेंगे और बोलेंगे ये तो क्वेश्चन भी था क्या, इसको थोड़ी ना क्वेश्चन बोलते हैं। हम लोगों को पता है, वी ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग कभी भी किसी भी दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो ऑब्वियसली एक इंटीजर ही आता है। आप किसी भी दो इंटीजर के बीच का, इंटीजर मतलब क्या, 1 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है। तो अगर किसी भी दो इंटीजर के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे, सपोज 3 माइनस 5, 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 भी निकालेंगे क्या आएगा, -2 आएगा। 5 माइनस 3 निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 हो या -2 हो, कुछ भी हो, है तो वो इंटीजर ही ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इसीलिए ये बोला गया है कि इट इज़ नोन दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, एनी टू इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब आपका कोई भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। ये समझ आ गया। तो इसीलिए क्योंकि सब कुछ तो एक इंटीजर ही आ रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों का जो डोमेन होगा ना, डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए जेड, क्योंकि डोमेन भी अल्टीमेटली एक इंटीजर ही होगा। फिर आपको रेंज निकालने बोला है, रेंज ऑफ आर इज़ ऑल्सो जेड। आप बोलोगे ये क्वेश्चन भी था क्या, क्या था ये, एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पे ए बी, ए माइनस बी, हम लोगों ने वैल्यूज़ क्यों नहीं लिया, हम लोग वैल्यूज़ तो ले सकते थे एग्जाम्पल में, है ना। वैल्यूज़ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया आपको, जैसे पहले के हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस दिए, एक कंडीशन दिया हुआ था, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए, इससे इसके बीच में है, या तो आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स दे दिए जाते थे कि इसमें से ढूंढिए। यहाँ पे ना तो कोई कंडीशन है वैसा, ना ही कोई नंबर दिया गया है, ना ही कोई सेट दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बोला है कि ये एक इंटीजर है, ये दो नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं, एंड इनका जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर। मतलब आपका खुद का एक बार दिमाग लगाइए एंड सोचिए दैट सब कुछ ही अगर इंटीजर है तो फिर डोमेन एंड रेंज भी तो इंटीजर ही होगा ना। इतनी सिंपल सी बात है, बस इतना से ही समझना है कि क्योंकि हर चीज़ इंटीजर है इसलिए हमारा रिलेशन भी एक इंटीजर है, और क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशन ही एक इंटीजर है इसीलिए आपका डोमेन और रेंज भी एक इंटीजर है। इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करती हूँ, एंड ये बहुत ही ईजी था। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। फिर भी कुछ अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं क्लियर करूँगी। एंड आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, बताइए क्या इम्प्रूव करना है, डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्जी है, बताइए ज़रूर क्या प्रॉब्लम आई है, एंड देखिए ज़रूर, ठीक है। बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।